प्रोफाइल माहेश्वरी फ्रॉम इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये वीडियो है आपका क्लास 8 के लिए, जिसका आज हम कर रहे हैं पार्ट 3 है आपके चैप्टर 2 का। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ये आपके चैप्टर 2 का पार्ट 3 है। बिकॉज हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं। तो हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, जो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 भी स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपको बोलूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे जो भी न्यू वीडियोस मैं डालूँ उनके बारे में अपडेट मिल जाए। बेल आइकन भी आप साथ में ऑन कर लीजिए, जिससे वो नोटिफिकेशन में आपके मोबाइल में आ जाए। सो स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.1 का, वो था आपका क्वेश्चन नंबर 12, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, x/3 + 1 = 7/15। तो यहाँ पे आपको उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले अपनी नोटबुक में राइट कर लेती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका x/3 + 1 = 7/15। सो स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, जो है एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन करने के बाद हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। सो स्टूडेंट देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमें यहाँ पे x वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x के साथ में जो भी नंबर होगा उसको 1 बाय 1 हम दूसरी साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो +1 है ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा x/3, यहाँ पे ऑलरेडी 7/15 है, और +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपकी है फ्रैक्शन की फॉर्म में, और ये ओनली सिंगल 1 है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। तो /1 लगा के इसको भी आप क्या बना दोगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में बना दोगे। अब आप इन दोनों का क्या ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे x/3 को एज इट इज़ राइट कर दीजिए। एंड 15 और 1 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो वो क्या आता है, 15 ही आता है। ठीक है, 15 1 जा क्या होता है, 15 होता है, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 1 की टेबल में 15 कितने टाइम में आएगा, 15 टाइम में आएगा। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। करेक्ट। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, आप देखिए, ये माइनस है और इसके आगे कोई साइन नहीं, तो ये क्या है, प्लस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 15 में से अगर आप 7 को माइनस करते हो तो आपके पास आता है 8, और यहाँ पे माइनस की डिजिट बढ़ी है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, -8 आएगा अपॉन 15। तो अगर आप 7 में से -15 करोगे तो आपके पास -8 बचेगा अपॉन 15, ये आपके पास बचेगा। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, x के अपॉन में जो 3 है उसको आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करोगे। तो यहाँ पे जो चीज़ अपॉन में होती है, इट मीन्स डिवाइड में होती है, वो उधर जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये फ्रैक्शन में है ना, आप इसको भी /1 लगा के फ्रैक्शन बना दो, पर हम इनका एलसीएम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, बिकॉज इनके बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है। एलसीएम हम जब लेते हैं जब बीच में दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो इसमें आप एलसीएम नहीं लोगे, इसमें आप कट करोगे। तो आप देख सकते हो 3 से 15 कट हो रहा है, 5 टाइम है, 3 5 = 15। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पे क्या बचा, -8/5। ओके, तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, तो आपको मैं वापस समझा देती हूँ मैंने कैसे किया। ये आपका क्वेश्चन था, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो मैंने 1 बाय 1 एक एक चीज़ को दूसरी साइड ट्रांसफ़र करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने 1 को ट्रांसफ़र किया, +1 उधर जाके -1 हो गया, इसको मैंने फ्रैक्शन में बनाने के लिए /1 लगा दिया। इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये आया, और उसको सॉल्व करने के बाद में आपके पास में ये आया। ठीक है, तो आपके पास बचा था x/3 = -8/15। अब हमें x की वैल्यू निकालनी थी। जो भी चीज़ यहाँ पे डिवाइड में होगी उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इस 3 से 15 कितने टाइम में कट हो गया, 5 टाइम में कट हो गया। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बचा, -8/5। और स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन है ना, अभी हमने पहले भी किए हैं, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा लॉजिक समझने की नीड है। बाकी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ईजी और इंटरेस्टिंग भी है। सो अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2। सो स्टूडेंट, अब हम आपकी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। आप ये समझ लीजिए, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे ना 2.1 के, वो बहुत ज़्यादा ईजी थे। 2.2 से आपको समझ में आएगा आपकी 8th क्लास का लेवल। ठीक है, अभी तक तो आपका जो लेवल था ना वो 7th क्लास के बराबर ही चल रहा था, पर अब जो लेवल है ना 8th क्लास का, वो आपको अब समझ में आने लगेगा, बिकॉज 2.2 आपको ये चीज़ समझाएगी कि 8th क्लास है। ठीक है,
तो आप देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझोगे और समझ के करोगे, देन एक बार खुद प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से हम किसी काम को रेगुलर घर पे करते हैं, तो हमारी उस क्वेश्चंस को करनी या फिर उस चीज़ को करने की उस आदत को हमारी आदत बन जाती है। ठीक है, हमारे लिए वो काम बहुत ईजी हो जाता है। और देखो, कोई भी चीज़ अगर हम फर्स्ट टाइम करेंगे तो प्रॉब्लम तो आती है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, पर अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। तो आप यहाँ तक अगर इसको रीड करते हो तो यहाँ तक रीड करने पे आपको समझ में आ रहा है कि 1/2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ए नंबर, मतलब किसी नंबर में से। फ्रॉम ए नंबर मतलब किसी नंबर में से आपको 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और ऐसा करने के बाद में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। इट मीन्स आप जब किसी नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो उसके बाद जो उनका रिजल्ट आएगा, इट मीन्स जो उनका आंसर होगा उसको आप 1/2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 1/2 से उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर आपने ऐसा किया, यू गेट 1/8, मतलब आपको, अगर आपने जैसे जैसे इसने बोला है वैसा किया तो आपको क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा। इट मीन्स आपको इक्वल्स टू में आपको 1/8 मिलेगा। तो आपसे पूछा है व्हाट इज़ द नंबर। तो आपसे पूछा गया है बताओ वो नंबर क्या है जिसके साथ हम ये सब कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको वो नंबर ही नहीं पता जिसके ऊपर सारी स्टोरी डिपेंड है। ठीक है, अब बताओ, तुम बिना हीरो की पिक्चर नहीं बन सकती है ना, तो उसी तरीके से बिना नंबर के हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, करेक्ट। तो आपको वो नंबर तो सपोज करना पड़ेगा। तो वो नंबर हम क्या सपोज करेंगे, हम वो नंबर सपोज करेंगे x। ठीक है, तो हम वो नंबर सपोज करेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको सपोज करना पड़ेगा लेट द नंबर टू बी x, उसमें से आपको 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आप कर दोगे x - 1/2, करेक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है उसके रिजल्ट को 1/2 से। तो x - 1/2 आप कर ही रहे हो यहाँ तक। उसके बाद जो भी आएगा उसको आप 1/2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर आपने ऐसा किया तो आपको इक्वल्स टू में क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा। तो देखो स्टूडेंट, जो अभी तक मैंने आपको समझाया ना वो मैं आपको करके भी बताती हूँ साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, हमारे क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर। तो मैंने आपको कहा था सबसे पहले हम नंबर सपोज करेंगे। तो हम लिखेंगे लेट मतलब होता है माना कि हम नंबर को सपोज कर रहे हैं। लेट द नंबर टू बी x, हम उस नंबर को x मान रहे हैं। ओके, जो हमें नहीं पता। उसके बाद इन्होंने क्या बोला था, उसके बाद इन्होंने बोला था इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। तो इस नंबर में से आपको क्या करना है, 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है, इस नंबर में से करना है। इसलिए मैं x में से क्या करूँगी, 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। बिकॉज उसने कहा था कि आपको 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ए नंबर, उस नंबर में से। ठीक है, उसके बाद इसने कहा था, आप देख सकते हो, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। तो इसको सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर आप ऐसा कर देते हो तो आपको क्या लिखा हुआ था, यू गेट 1/8। अगर ऐसा आप कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/8 मिल जाएगा। तो देखो अब मैं आपको, ये आपकी इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को मैं समझाती हूँ कि मैंने कैसे बनाई है। ठीक है, उसने कहा था इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। अगर आप 1/2 को किसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो वो नंबर हमने x माना, उसमें से हमने 1/2 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, और इनका जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/8 मिल जाएगा। इट मीन्स इक्वल्स टू 1/8। सो स्टूडेंट, ये आपकी इक्वेशन बनी है। तो हमें उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा, बिकॉज अगर आपने ये इक्वेशन करेक्ट बना ली ना तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। और ये इक्वेशन करेक्ट बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि जब फर्स्ट क्वेश्चन में समझाने में मुझे इतना टाइम लग रहा है तो बाकी कितने सारे क्वेश्चन को समझाने में कितना टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी है, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें पूरा लैंग्वेज पे फोकस करना पड़ता है। तो वापस मैं आपको समझा रही हूँ, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। अगर आप किसी नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हो और उसके रिजल्ट को 1/2 से ही मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा। तो ये बन चुकी है आपकी इक्वेशन। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ, तो उसको भी आपको ढंग से देखना है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ब्रैकेट के बाहर जो 1/2 है ना उसको मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। क्यों, बिकॉज मुझे x की वैल्यू निकालनी है।
करेक्ट। एक्स की वैल्यू निकालूंगी तो इसका मतलब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगी, उस नंबर की वैल्यू निकालूंगी, बिकॉज मैंने उस नंबर को क्या माना है, एक्स माना है, तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स के साथ में जो भी चीज़ें हैं वो हमें 1 बाय 1 दूसरी साइड ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बाहर वाली चीज़ को ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ, ठीक है। तो अंदर वाली चीज़ को तो हम एज इट इज़ रहने देंगे और इस बाहर वाली चीज़ को मुझे इधर ट्रांसफ़र करना है, किसके पास ट्रांसफ़र करना है, 1/8 के पास। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/2 है, इट मीन्स 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में और 2 यहाँ पे डिवाइड में है। तो अगर आप इस तरह से किसी भी एक रेशनल नंबर को दूसरी साइड में भेजते हो तो वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। इट मीन्स जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड में है वो तो इधर जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो इधर आके हो जाएगी डिवाइड। तो आप देख सकते हो 1/2 इधर आके क्या हो चुका है, बिल्कुल रेसिप्रोकल हो चुका है। तो अगर आप किसी भी नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजोगे तो वो उल्टा हो जाएगा। 1/2 यहाँ पे आके क्या बन गया, 2/1 बन गया। कैसे, बिकॉज 1 इधर मल्टीप्लाई में था तो वो तो इधर आके हो गया डिवाइड, और 2 इधर डिवाइड में था वो इधर आके हो गया मल्टीप्लाई, करेक्ट। तो अब इसको सॉल्व कीजिए आप, तो आप इसको कट कर सकते हो, अगर कट हो रहा हो तो आप देखो ये कट हो रहा है, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, इधर आपके पास बचेगा 1/4 बचेगा, करेक्ट। 4 × 1 4, और इधर आपके पास में क्या बचा है, x - 1/2, ठीक है। x - 1/2 बचा है, ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे इसका, ओके। x - 1/2, अब आपको क्या निकालना है, x निकालना है ना, तो आप 1/2 को भी उधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस का 1/2 उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 1/2 बन जाएगा। कोई भी चीज़ इधर माइनस में होती है तो इधर आके क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। सो स्टूडेंट आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये तो यहाँ पे तो मैम ने माइनस से इसको प्लस बना दिया, इसको उल्टा भी नहीं करा, तो यहाँ पे उल्टा क्यों कर दिया। देखो मैं समझाती हूँ स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई की कोई चीज़ है तो मल्टीप्लाई में ये 1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये डिवाइड में है तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसलिए ये 2/1 हुआ है। और ये पूरा -1/2 है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, जो क्या होता है आपका 4 होता है, ठीक है। 4 1 जा 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 2 ज़ा 4, तो 2 2 ज़ा क्या होता है 4 होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 3/4, और ये आपका आंसर है। इट मीन्स जो नंबर को आपने x माना था, तो अगर आपके पास x की वैल्यू आ गई है तो वो नंबर भी आपके पास आ चुका है, तो वो नंबर आपके पास में क्या है, 3/4 आया है। सो स्टूडेंट ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 1। इसको हम एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। सो इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने एक नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया था, उसके बाद उसके रिजल्ट को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें 1/8 मिलता है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले 1/2 को इधर ट्रांसफर करा, जो इधर आगे जस्ट रेसिप्रोकल हो गया 2/1, देन मैंने इसको कट कर दिया तो यहाँ पे बचा 1/4। यहाँ पे आपके पास बचा था x - 1/2, तो x निकालने के लिए -1/2 को मैंने इधर ट्रांसफर किया तो वो बन गया प्लस का 1/2। 4 और 2 का एलसीएम लिया मैंने, 4 आया, देन इसको सॉल्व करा तो आपके पास में आया 3/4। तो इस तरीके से आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है 3/4, और x यहाँ पे, x का मतलब क्या था, वो नंबर ही था जो हमें फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से दस द नंबर विल बी, तो वो आपका नंबर क्या होगा, 3/4 होगा, और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। सो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट हम आपका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो है आपका, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था। तो देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, तो एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, तो हम एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल बना लेते हैं। तो ये है आपका रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका आपको क्या दिया हुआ है, जिसका आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो जिसका आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पेरीमीटर आपको, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है इसका 154 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का, रेक्टेंगुलर जो स्विमिंग पूल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का, ओके, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का आपको पेरीमीटर दिया हुआ है जो है आपका 154 मीटर। आगे हम रीड करते हैं क्वेश्चन को। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अच्छा, ये लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी अभी, है ना, बिकॉज सो स्टूडेंट देखो ये लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग है पर इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो हम थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर मोर देन है, पर 2 मीटर मोर देन कब है,
2 मीटर मोर देन जब है जब आप उसकी ब्रेथ का ट्वाइस कर लोगे। इसका मतलब आपको उसकी ब्रेथ पता होनी चाहिए, और जब हम उसका ट्वाइस कर लेंगे, ट्वाइस मतलब होता है दुगुना, तो हम उसकी ब्रेथ का जब दुगुना कर लेंगे, इट मीन्स 2 टाइम्स कर लेंगे, ट्वाइस कर लेंगे, तो 2 टाइम्स करने के बाद भी वो कितने मीटर मोर देन है, 2 मीटर मोर देन है। कौन? उसकी लेंथ। तो देखो हमें ना जो लेंथ की इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, वो लेंथ की इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी ब्रेथ पे डिपेंड कर रखी है। इट मीन्स अगर आपको ब्रेथ पता होगी तो उस ब्रेथ का आपको दुगुना करना पड़ेगा, फिर उसका दुगुना करने के बाद भी उसमें 2 मीटर आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपकी क्या आएगी? लेंथ आएगी। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? आपको क्या पता हो? ब्रेथ पता हो, क्योंकि आपको पेरीमीटर तो इन्होंने दे रखा है, ठीक है। लेंथ की इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने दी है वो पूरी की पूरी किस पे डिपेंड है? ब्रेथ पे डिपेंड है। तो आपको ब्रेथ को, और आपसे पूछा क्या है? व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पुल, तो आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों पता करनी है, और जो लेंथ की इन्फॉर्मेशन है वो पूरी किस पे डिपेंड है? ब्रेथ पे डिपेंड है। और ब्रेथ की पूरे क्वेश्चन में कहीं इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, बस ये बताया है कि लेंथ है ना वो किसके ऊपर डिपेंड है? ब्रेथ पे। तो आपको पता है कि ब्रेथ कितनी है, तो हमें नहीं पता कि ब्रेथ कितनी है, तो हम क्या करेंगे? ब्रेथ को x मान लेंगे, ठीक है, और फिर उसका क्या कर देंगे? ट्वाइस कर देंगे। तो लेंथ निकालने के लिए उसका हम ट्वाइस करेंगे। तो अगर आपने ब्रेथ को x मान लिया और उसका आपने ट्वाइस करा तो वो 2x हो जाएगी, और 2x में आपको 2 मीटर, मतलब 2x में अगर आप 2 जोड़ दोगे तो कितना होगा? 2x प्लस 2 क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2, तो वो आपकी क्या आ जाएगी? लेंथ आ जाएगी। और उसके बाद में आपको क्या फाइंड आउट करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी जो मेरे को क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, इसमें मैंने आपको अभी तक समझाया कि आपको पेरीमीटर दिया हुआ है 154 मीटर, और जो लेंथ की इन्फॉर्मेशन दी गई है वो पूरी की पूरी ब्रेथ पे डिपेंड है, इसलिए आपको ब्रेथ को क्या मानना पड़ेगा? x मानना पड़ेगा। तो मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, देखिए आप, लेट द ब्रेथ टू बी x, तो मैं ब्रेथ को x मान रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने ब्रेथ को x मान लिया है तो लेंथ की इन्फॉर्मेशन क्या दी गई थी? लेंथ की इन्फॉर्मेशन में दिया गया था इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी लेंथ 2 मीटर ज़्यादा है जब आप ब्रेथ को दुगुना कर लोगे। तो सबसे पहले मैं इसको ट्वाइस करती हूँ, तो x का ट्वाइस कितना होगा? 2x हो जाएगा, मतलब x का दुगुना कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। उसके बाद भी वो 2 मीटर मोर देन है, तो 2 मीटर मोर देन के लिए मैं इसमें 2 मीटर प्लस कर दूंगी, तो हो गया ना स्टूडेंट। देखो लेंथ की इन्फॉर्मेशन आ गई, हमने ब्रेथ का क्या कर लिया? ट्वाइस कर दिया, और उसके बाद भी वो कितना मोर देन है? 2 मीटर मोर देन है, तो ये आपकी क्या हो चुकी है? लेंथ हो चुकी है ना। x का ट्वाइस किया 2x, और उसमें 2 मीटर ऐड कर दिया, 2 मीटर मोर देन, तो लेंथ और ब्रेथ आ चुकी है। पेरीमीटर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो अब आपको क्या करना है? पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। आप सबने छोटी क्लासेस में सीखा है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ किसका फॉर्मूला होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का होता है, ठीक है। तो ये तो उसका फॉर्मूला होता है, और पेरीमीटर की आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई ना ऊपर 154, उसको आपको इक्वल में रखना है यहाँ पे इस फॉर्मूले के सामने। क्यों? बिकॉज आपको इस फॉर्मूले पे सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आता है ना 154, वो आपको दिया हुआ है। इट मीन्स आपको पेरीमीटर की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है। तो आपको क्या करना है? पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के इक्वल्स टू में आपको जो भी पेरीमीटर की इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको इसी में लिखनी है। तो अब यहाँ पे आप लेंथ की जगह लेंथ की इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, और ब्रेथ की जगह पे आप ब्रेथ की इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। सो स्टूडेंट अब हमें ना इसमें क्या करने वाले हैं? लेंथ की जगह लेंथ की इन्फॉर्मेशन डालने वाले हैं ये, और ब्रेथ की जगह ब्रेथ की इन्फॉर्मेशन क्या थी? x, वो डालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ की जगह मैं लिखूँगी, पूरा का पूरा आपको लिखना है ऐसा का ऐसा 2x प्लस 2m, मतलब 2 मीटर, ये 2 मीटर है, ठीक है ना। 2x प्लस 2 मीटर आपको यहाँ डालना है, ओके। और ब्रेथ की जगह पे आपको क्या डालना है? ब्रेथ की जगह आपने माना था x, तो x डालना है। तो इस तरीके से ये आपकी लेंथ हो चुकी है, और ये आपकी क्या हो चुकी है? ब्रेथ हो चुकी है, ठीक है। और इक्वल्स टू में 154 मीटर। अब आपको क्या करना है? पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी सेम कैटेगरी के नंबर है उसको एक साथ करना है। तो ये आप देख सकते हो, ये भी 2x है और ये भी x है, तो 2x और एक तरीके से 1x कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, ठीक है। 3x में अगर आपको यहाँ पे एज इट इज़ 2 मीटर, यहाँ पे एज इट इज़ आपको लिखना है 2 मीटर, ठीक है। इक्वल्स टू में आपको 154 लिखना है। अब मेरी बात सुनिए आप, अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें 1 बाय 1 सारी चीज़ों को दूसरी साइड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस 2 को ट्रांसफ़र करूँगी, तो यहाँ पे आपके पास में रह जाएगा 3x प्लस 2 मीटर, ठीक है। 3x प्लस 2 मीटर रह जाएगा, और 2 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज वो यहाँ पे क्या था? मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके वो क्या हो जाएगा?
डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 को अगर मैं इससे डिवाइड करूँगी तो 2 7 जा 14, 1 में वापस कैरी में 2 7 जा 14, 77 मीटर यहाँ बचेगा। और यहाँ आपके पास बच रहा है 3x + 2 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले x निकालने के लिए आप इस 2 मीटर को उधर ट्रांसफ़र करोगे, तो ये इधर प्लस में था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 77 मीटर में से 2 मीटर को अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास में बचेगा 75 मीटर। और यहाँ पे क्या बचा आपके पास में 3x। तो x निकालने के लिए इस 3 को भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो 3 यहाँ पे एक तरीके से मल्टीप्लाई में, क्यों, बिकॉज अगर बीच में कोई साइन नहीं होता है तो किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई में। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अगर हम 75 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका आएगा 3 2 जा 6, 1 कैरी में 15, 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो हमें तो लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड आउट करनी थी। और x हमारे लिए क्या था, x हमारे लिए ब्रेथ था, क्योंकि हमने ब्रेथ को क्या माना था, x माना था। तो इसका मतलब आपके पास ब्रेथ कितनी आ चुकी है, 25 आ चुकी है। तो अभी तक भी आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट अब हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट देखो, ब्रेथ की इन्फॉर्मेशन आपके पास पीछे अभी भी हमने देखा था, x कितना आया था, 25 आया था। और आपको लेंथ की इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो लेंथ की इक्वेशन आपने कैसे बनाई थी, ब्रेथ का दुगना करा था, उसमें 2 मीटर प्लस किया था। तो यहाँ पे आपको x का दुगना करना है, तो मतलब 2 × 25, x का दुगना, इस x का दुगना करना है और उसमें 2 मीटर ऐड करना है। तो 2 × 25, 50 + 2 मीटर इक्वल्स टू 52 मीटर। तो आपकी लेंथ कितनी आएगी, 52 मीटर आएगी और आपकी ब्रेथ 25 आएगी। तो केवल x की वैल्यू नहीं निकालनी थी, यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के बाद लेंथ भी यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, इसलिए ये क्वेश्चन इतना बड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा समझ लेते हैं। आई नो बहुत आपका दिमाग घूम गया होगा, बट आपको समझना तो पड़ेगा। सो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन था, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल था जिसका आपको पेरीमीटर दिया गया था 154 और उसमें कहा गया था कि जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ का क्या है, दुगुना है और उसके बाद भी 2 मीटर ज़्यादा है, मतलब 2 मीटर मोर देन है। इसलिए हमने ब्रेथ को क्या मान लिया था, x मान लिया था। और लेंथ निकालने के लिए ब्रेथ का हमने दुगुना किया, मतलब 2x किया और उसमें 2 मीटर ज़्यादा था इसलिए +2m किया। तो इस तरीके से आपकी लेंथ और ब्रेथ आ गई। तो आपको ऊपर पेरीमीटर दिया हुआ था ना, इसलिए हमने किसका फॉर्मूला लगाया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, जो हम जानते हैं 2 × लेंथ + ब्रेथ होता है। और उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई थी, इसलिए हमने =2 में क्या डाल दिया, 154 मीटर डाल दिया। लेंथ की जगह मैंने लेंथ की इन्फॉर्मेशन डाल दी 2x + 2 मीटर, ठीक है। और ब्रेथ की जगह मैंने ब्रेथ की इन्फॉर्मेशन डाल दी x =2 में 154 कंटिन्यू था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सेम कैटेगरी है 2x + x वो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा और 2 मीटर इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एज इट इज़। ये दोनों सेम थे ना, इसलिए ये ऐड हो गए, 2x और x, 2x और 1x कितना हो गया, 3x हो गया और ये 2 मीटर यहाँ पे आ गया। बाकी चीज़ें एज इट इज़ है। अब हमें क्या करना है, x निकालना, तो एक एक करके हर चीज़ को दूसरी साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो जब 154 को हमने 2 से डिवाइड किया तो आपके पास में बचा 77 और यहाँ पे क्या बच गया था, 3x + 2m। तो अब हमें क्या करना था, 2m को भी ट्रांसफ़र करना था, बिकॉज हमें x निकालना है ना, तो एक एक चीज़ ट्रांसफ़र करेंगे। तो 2m उधर जाके क्या हो जाएगा, -2m हो जाएगा, मतलब 2 मीटर माइनस हो गया इधर आके। तो 77 मीटर में से 2 मीटर को माइनस किया तो आपके पास में बचा 75 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे 3x बच गया था। अब x निकालने के लिए 3 भी कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, बिकॉज वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। तो जब हमने 75 को 3 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई 25, जो केवल अभी तक आपकी ब्रेथ की इन्फॉर्मेशन आई थी। इस ब्रेथ की इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमने किसकी इन्फॉर्मेशन निकाली, लेंथ की इन्फॉर्मेशन भी निकाली। तो वो किस स्टूडेंट वो हमने इस तरह से निकाली कि x की इन्फॉर्मेशन 25 आ गई थी, तो लेंथ की इन्फॉर्मेशन थी जो ब्रेथ का क्या था, दुगुना थी। तो मतलब ब्रेथ का दुगुना कितना हो गया, 50 और उसमें 2 मीटर और ऐड करना था, तो ये हो गया आपका 52। मतलब जो मैंने लेंथ के लिए इक्वेशन बनाई थी ना, एक्सप्रेशन, उसमें मैंने क्या करा, x की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू 25 डाली, देन सॉल्व कर दिया, तो आपकी लेंथ आ गई। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा ही आपके दिमाग में क्लियर होगा। वरना इसको समझना बहुत ही ज़्यादा टफ है और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इसको अभी समझ गए हों पर थोड़ी देर बाद आप इसको भूल जाओ। सो अगर आप ये नहीं चाहते हो कि आप इसको भूल जाओ तो इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक दिन में 2 ही क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, तो आपको 2 क्वेश्चंस की एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, तभी जाके आपको समझ में आएगी, वरना आप सब भूल जाओगे।